मकर राशि 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण आपकी ज़िंदगी में क्या बदलेगा? मकर राशि वालों, एक बात मैं आज आपसे बहुत ध्यान से कहना चाहता हूँ। अगर पिछले कुछ दिनों से आपको बिना किसी खास वजह के मन में भारी सा लग रहा है, छोटी छोटी बातों पर बड़ी सोच रहे हो, किसी रिश्ते को लेकर कंफ्यूज हो या फिर पैसे या काम को लेकर बार बार वही बात दिमाग में घूम रही है, तो इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना। क्योंकि 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण आपके लिए केवल एक एस्ट्रोलॉजी इवेंट नहीं है। ज्योतिषी दृष्टि से ये समय आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखा सकता है जिन्हें आप काफ़ी समय से इग्नोर कर रहे थे। और आज मैं आपको वो 5 संकेत बताऊंगा जिन पर मकर राशि वालों को खास ध्यान देना चाहिए। और 5वां संकेत सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से आपको समझ आएगा कि इस समय आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक जरूरी बात, 28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में सामान्य तौर पर इसके कारण सूतक लागू होने की बात नहीं बनती। इसलिए मैं आपको डराने के लिए नहीं कहूँगा कि ग्रहण लगते ही सब कुछ खराब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्योतिष में ग्रहण को मैं ज़्यादा तरीके से एक रिफ्लेक्शन पीरियड की तरह देखता हूँ। मतलब जो चीज़ अंदर चल रही है, जो बात दबा कर रखी है, जो फैसला टाल रहे हैं, उस पर आपका ध्यान ज़्यादा जा सकता है। और मकर राशि वालों के लिए यही बात महत्वपूर्ण है। संकेत नंबर 1, मन किसी पुरानी बात को बार बार दोहराएगा। मकर राशि वालों की एक खास बात होती है, आप परेशान होते हो लेकिन हर किसी को बताते नहीं। आपके ऊपर काम का प्रेशर हो सकता है, परिवार की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, पैसों की चिंता हो सकती है, लेकिन बाहर से आप फिर भी नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हो। इस ग्रहण के आसपास अगर अचानक कोई पुरानी बात, पुराना फैसला, पुराना रिश्ता या कोई पुरानी गलती बार बार याद आने लगे, तो उसे सिर्फ नेगेटिव मत समझिए। कभी कभी हमारे मन हमें उस चीज़ की तरफ वापस लेकर जाता है जिसे हमने प्रॉपरली क्लोज ही नहीं किया। इसलिए पहला संकेत है, मन की बेचैनी को इग्नोर मत करना, लेकिन उसी बेचैनी में कोई बड़ा फैसला भी मत लेना। 1-2 दिन रुकिए, सोचिए, फिर निर्णय लीजिए। संकेत नंबर 2, पैसा आएगा लेकिन खर्च का प्रेशर भी महसूस हो सकता है। अब बात करते हैं पैसे की। मकर राशि वालों के लिए मैं यहाँ कोई करोड़पति बनने या अचानक पैसे मिलने का दावा नहीं करूँगा, लेकिन इस समय आपका ध्यान फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर ज़्यादा हो सकता है। आप सोच सकते हैं, इतना काम कर रहा हूँ फिर भी सेविंग क्यों नहीं बन रही, ये खर्च कब खत्म होगा, मुझे इनकम का दूसरा सोर्स बनाना चाहिए या नहीं। अगर ऐसे सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं तो इन्हें दबाने के बजाय एक बार बैठकर अपना पूरा खर्च देखिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन पैसे की स्टेबिलिटी प्लानिंग से आती है। इसलिए मेरा प्रैक्टिकल उपाय है, 28 अगस्त के आसपास कोई अननेसेसरी बड़ा खर्च करने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है? अगर जवाब नहीं है तो उस खर्च को कुछ दिन के लिए टाल दीजिए। संकेत नंबर 3, रिश्ते में जो बात दबा रहे थे वही सामने आ सकती है। अब तीसरा संकेत थोड़ा इमोशनल है। अगर आपके किसी अपने से बात कम हो गई है या आप किसी के व्यवहार से अंदर ही अंदर हर्ट है लेकिन बोल नहीं रहे, तो इस समय वही बात ज़्यादा महसूस हो सकती है। और यहाँ मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहूँगा, हर फीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि रिश्ता ख़त्म करना है। कभी कभी हमें सिर्फ अपनी बात सही तरीके से सामने रखने की ज़रूरत होती है। इसलिए ग्रहण के नाम पर किसी को ब्लॉक करना, रिश्ता तोड़ना या गुस्से में कोई बड़ा फैसला लेना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। पहले बात समझिए, फिर बात कीजिए और उसके बाद फैसला लीजिए। यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको पिछले कुछ दिनों में इनमें से क्या ज़्यादा महसूस हुआ? मन की बेचैनी, पैसे की चिंता या रिश्तों में दूरी? अभी कमेंट करके बताइए। मैं सच में देखना चाहता हूँ कि मकर राशि वालों में अभी कौन कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है। संकेत नंबर 4, करियर में कुछ बदलना चाहिए वाली फीलिंग। अब बात करते हैं करियर की। अगर आपको अचानक लगने लगे कि मैं इसी जगह पर कब तक रहूँगा, मुझे जॉब चेंज करनी चाहिए, मुझे कोई नई स्किल सीखनी चाहिए, मैं साइड इनकम शुरू कर सकता हूँ, तो इस फीलिंग को इग्नोर मत कीजिए। लेकिन एक गलती भी मत कीजिए, सिर्फ इमोशनल होकर जॉब छोड़ने का फैसला बिल्कुल मत करें। मकर राशि वालों के लिए सबसे अच्छा रास्ता हमेशा प्रैक्टिकल प्लानिंग वाला रहेगा। अगर चेंज चाहिए तो पहले रिसर्च करो, रिज्यूम अपडेट करो, नई अपॉर्चुनिटीज़ देखो, स्किल इम्प्रूव करो और फिर डिसीजन लो।
यानी ग्रहण आपको फैसला नहीं देगा, लेकिन फैसला लेने से पहले खुद को हॉनेस्टली देखने का मौका जरूर देगा। संकेत नंबर 5, आपको समझ आया कि किस चीज को छोड़ना है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, कई बार जिंदगी में प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हमारे पास क्या नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है कि हम क्या पकड़े हुए हैं। कोई पुरानी एक्सपेक्टेशन, किसी व्यक्ति से वैलिडेशन, या पुरानी गलती या गिल्ट, किसी ऐसी चीज का इंतजार जो शायद अब हमारे लिए बनी ही नहीं है। मकर राशि वालों, अगर इस समय आपके अंदर ये फीलिंग आए कि मुझे हर चीज कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस फीलिंग को समझिए। हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती। आपकी मेहनत आपके हाथ में है, आपका डिसीजन आपके हाथ में है, आपका व्यवहार आपके हाथ में है, लेकिन दूसरे इंसान का व्यवहार, मार्केट का रिजल्ट, किसी कंपनी का डिसीजन या कल क्या होगा, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। और शायद इस ग्रहण का सबसे बड़ा लेसन आपके लिए यही हो सकता है, जहाँ कंट्रोल नहीं है वहाँ चिंता छोड़ो, जहाँ कंट्रोल है वहाँ एक्शन लो। अब एक आसान सा उपाय, मैं आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड उपाय नहीं बताऊंगा। अगर आप धार्मिक आस्था रखते हैं तो 28 अगस्त को सुबह या अपने सुविधा अनुसार भगवान शिव का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके साथ किसी जरूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार सफ़ेद वस्तु जैसे चावल, दूध आदि का दान कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, उपाय का मतलब ये नहीं कि आप अपनी प्रैक्टिकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ दें। अगर पैसे की समस्या है तो बजट बनाइए, अगर करियर की समस्या है तो स्किल्स अपॉर्चुनिटीज़ पे काम कीजिए, अगर रिलेशनशिप की समस्या है तो कम्युनिकेशन कीजिए। आस्था प्लस सही कर्म, यही ज़्यादा बैलेंसिंग रास्ता है। मकर राशि वालों, मैं आपको डराना नहीं चाहता, क्योंकि आपकी ज़िंदगी एक ग्रहण से खराब नहीं होने वाली, और नहीं सिर्फ एक उपाय करने से रातों रात सब बदलने वाला है। लेकिन अगर ये समय आपको अपनी ज़िंदगी की किसी सच्चाई को देखने के लिए मजबूर कर रहा है तो उससे भागिए मत। कभी कभी ज़िंदगी में बदलाव बाहर से नहीं आता, पहले हमारे अंदर एक फैसला होता है, अब मुझे वही इंसान नहीं रहना जो हर चीज़ अकेले सहता है। अगर कोई आपको समझ नहीं रहा, खुद को समझिए। अगर पैसा कम है, प्लान बनाइए। अगर करियर स्टक है तो रास्ता खोजिए। अगर रिश्ता कमज़ोर है तो सच बोलिए। अगर मन थक गया है तो थोड़ा रुकना भी कमज़ोरी नहीं है। मकर राशि वालों, ग्रहण को डर की तरह मत देखिए, इसे एक रिमाइंडर की तरह देखिए कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बदलती है तो शुरुआत बाहर से नहीं, आपस से होगी। अगर आपको यह एनालिसिस जेन्युइन लगा हो तो कमेंट में लिखिए, मैं डर नहीं समझदारी चुनूंगा। अगर वीडियो अपने किसी मकर राशि वाले दोस्त या परिवार के सदस्य तक जरूर पहुंचाइए। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स, और हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। राधे राधे।